तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुअल एक सामान्य बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक महिला के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब ओवरी द्वारा रिलीज किया गया अंडा फर्टिलाइज नहीं होता, तब अंडे के साथ यूटेरिन लाइनिंग जैसे अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए तैयार किया गया था, वह अंडे को ब्रेक करके उसके साथ शरीर के बाहर निकल आती है। इस वेस्ट में ब्लड, म्यूकस और लाइनिंग टिश्यूज होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मेंस्ट्रुअल ब्लड कहा जाता है। हर महिला को महीने में 4 से 5 दिन पीरियड्स आते हैं। हालांकि यह एक ऐसा अनुभव नहीं है जिसका किसी को इंतजार रहता हो, मगर इससे निश्चित रूप से आपका सामान्य जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या है हाइजीन? तो पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन बनाए रखने के क्या क्या तरीके हैं, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सैनिटरी नैपकिन को हर 4-5 घंटे में बदलना चाहिए। एक बार जब मेंस्ट्रुअल ब्लड शरीर से बाहर निकल जाता है तो यह धीरे धीरे विघटित होने लगता है। इस दौरान लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया और गीला पैड वेजाइनल क्षेत्र और त्वचा के संपर्क में रहता है, तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खुजली, जलन, एलर्जी और दर्दनाक रैशेज हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए नियमित रूप से नैपकिन या टैम्पून बदलने से इस तरह के संक्रमण की संभावना को कम किया जा सकता है। खासकर टैम्पून अगर लंबे समय तक शरीर के अंदर छोड़ दिया जाता है तो यह दुर्लभ विषाक्त शॉक सिंड्रोम को जन्म दे सकता है। और इसमें दूसरी बात आती है कि बाजार में आपको कई तरह के कॉमर्शियल सैनिटरी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मगर आपको उसी सैनिटरी प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहिए जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। और इसमें तीसरी बात आती है कि कुछ लड़कियां पीरियड्स के दौरान कपड़े, टैम्पून या अन्य किसी तरह के कपड़े, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं, मगर यह सही तरीका नहीं है। नियमित रूप से सैनिटरी पैड को बदलना एक बेहतर विकल्प है। अगर आप एक वक्त में एक से अधिक पैड या टैम्पून का इस्तेमाल करती है तो आपको रैशेज और इन्फेक्शन हो जाते हैं। और इसमें नेक्स्ट बात यह आती है कि पैड बदलने के बाद हाथों को साबुन से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैड बदलते वक्त इस्तेमाल किए हुए पैड में मौजूद बैक्टीरिया हाथों में आ जाते हैं, जो हाथ न धोने पर शरीर में फैल सकते हैं और इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन टिप्स में अगली टिप ये आती है कि अगर आप पीरियड्स के दौरान बाहर सफ़र कर रही हैं तो आपको एक अतिरिक्त जोड़ी अंडरवियर ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपके अंडरवियर में दाग लग जाता है तो आप इसे बदल सकती हैं। आपको बता दें कि गंदी और दाग लगी अंडरवियर को पहने रखना हाइजीनिक नहीं होता है। और इसमें अगली बात आती है कि वेजाइना की बाहरी त्वचा में सिलवटें होती हैं जहां ब्लड जमने लगता है। इस तरह से दुर्गंध आने लगती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से यहाँ की सफाई करें। इतना ही नहीं, इस स्थान की सही तरह से सफाई होना भी ज़रूरी है। वेजाइना को एनुस तक साफ करें, नहीं तो बैक्टीरिया पनप सकती है। इसमें 7th टिप ये आता है कि वेजाइना एक सेल्फ क्लीनिक ऑर्गन है। यह महत्वपूर्ण है कि इसकी प्राकृतिक संरचना को छेड़ा न जाए। इस संदर्भ में डॉक्टर्स ने साधारण गर्म पानी और माइल्ड सोप से धोने की सलाह देते हैं, और हार्श सोप और सुगंधित उत्पाद में मौजूद केमिकल्स यहाँ की त्वचा को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और इसमें 8वीं टिप यह है कि रात में सोने के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसलिए आप पूरी रात एक पैड के साथ बिना उसे बदले गुजार सकती हैं। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और अंडरवेयर में दाग लग गया है तो आपको पैड जरूर बदल लेना चाहिए। और इसमें 10वीं टिप आती है कि अगर पीरियड्स के वक्त आप अनहेल्दी ऑब्जर्वेंस या अनुचित स्वच्छता रखती हैं तो आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो आपकी यूटेरिन वॉल, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसमें अगली बात है कि सैनिटरी पैड और टैम्पून को सुरक्षित रखने के तरीके डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। इसे नए एक पैड के रैपर या टॉयलेट पेपर में लपेटकर बिन में फेंक देना चाहिए,
यह गंध को रोकने और बैक्टीरिया को फैलने से रोकने में मदद करता है। और इसमें नेक्स्ट और बेहद महत्वपूर्ण टिप ये आता है कि अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती है तो दिन में एक बार उसे गर्म पानी और एंटीसेप्टिक लिक्विड में ज़रूर साफ करें ताकि उसमें मौजूद सारे कीटाणु दूर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर आपको पीरियड्स हाइजीन के बारे में जानकारी नहीं तो इस वीडियो में आप सही जानकारी ले सकती हैं और इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बनाए रख सकती हैं और किसी भी तरह के खराब अनुभव और इन्फेक्शन से खुद को बचा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।